गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग के पिछले क्लास में बता चुके थे, डिटर्मिनांट डिटर्मिनांट के बारे में बेसिक जानकारी दिए थे। उसको खोलने के लिए, सॉल्व करने के लिए उसका साइन बता दिए थे, कैसे सॉल्व हो रहा था। ठीक है, डिटर्मिनांट क्या होता है, बेसिक था। आज थोड़ा सा उसके आगे चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट। जो भी इस चैनल पर नए नए स्टूडेंट हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है कि मेरे चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसा ऐसा हम वीडियो बनाएं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए, बिना समय व्यतीत किए हुए आगे चलते हैं। आज बताने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट। देखिए, इसमें शायद 6 से 7 या 8 प्रॉपर्टीज होगा टोटल। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रॉपर्टी जो हम दिखा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट, उससे क्या होगा, जिस तरह आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट लिखा देंगे और उसको आप बढ़िया से समझ गए, इसका मतलब है कि जो डिटर्मिनांट को सोल्व करने के लिए बताए थे, डिटर्मिनांट कैसे सोल्व होता है, अगर इस प्रॉपर्टीज को भी आप बढ़िया से समझ जाएंगे, जो हम अभी लिखाने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट, 7-8 केस होगा बस, उसको अगर बढ़िया से समझ गए तो डिटर्मिनांट को जो सोल्व करते थे उसमें और आपको समय का बचत होगा। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम अभी एकाएक ही दिखाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनांट, उसके बाद देखेंगे। चलिए ध्यान देखिएगा आप लोग। यहाँ लिख देते हैं डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट्स, डिटर्मिनांट्स। देखिए प्रॉपर्टीज में क्या होगा, स्टार मारेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट्स। पहला प्रॉपर्टीज में चलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं उसको एकदम ध्यान से सीखिए आप लोग। इसको सीखने के बाद क्या होगा कि आप लोग को जो है डिटर्मिनांट जो सवाल देंगे उसको हल करने के लिए बोला जाएगा, तो इसका मदद से समय का बचत कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला में। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनांट में क्या है, टोटल 6 से 7 केस होने वाला है। पहला केस आप लोग के सामने लिखा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ रो कन्वर्ट इनटू कॉलम या कॉलम कन्वर्ट इनटू रो। ऑल लगा दिए। ऑल के मतलब है टोटल रो कॉलम में चेंज होना है, टोटल कॉलम रो बन जाना है। ठीक है, इसके कहने का क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पहला है कि अगर किसी डिटर्मिनांट का जितना भी रो दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी रो दिया हुआ है उसको कॉलम बना दे, या जो जितना भी कॉलम दिया उसको रो बना दे। बात देखिए, दोनों में कोई एक काम कर दें तो डिटर्मिनांट का उतना ही पहले वाला वैल्यू देगा जितना कि नया वाला होगा। एग्जाम्पल दे देते हैं, आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देने का मतलब है कि जैसे देखिए, डिटर्मिनेंट हम ले लिए 1 2 4 5, एग्जाम्पल ले लिए। अब इसको मान निकालेंगे। ठीक है, मान लिए इसका वैल्यू आ गया b आ गया,
इसका वैल्यू है, एक डिटर्मिनेंट लिए जिसका वैल्यू हम निकालें तो आंसर बी आ गया। ठीक है, बी आ गया। अब इसको क्या किए हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट के साथ छेड़छाड़ किया जाए, छेड़छाड़ क्या किया जाए, या तो टोटल रो को कॉलम बना दिया जाए। बोलिएगा इसमें टोटल रो कितना है, एक रो दो रो, दो रो को दो कॉलम में कन्वर्ट किया जाए, या दो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट किया जाए। उतना ही वैल्यू देगा जितना कि ये पहले वाला वैल्यू दिया है। मान लीजिए डिटर्मिनेंट का सोल्व करने पर बी आता है। ठीक है, बी आता है तो इस पे क्या करेंगे, देखिए इसी को हम क्या किए, चेंज कर रहे हैं। देखिए इसको चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो मान लिया कि पहला केस करते हैं, पहला केस में क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में है कि आर को हम सी में चेंज कर रहे हैं। देखिए ये पकड़ रहे हैं, टोटल रो को पूरा कॉलम बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा एक दो पहला रो है उसको पहला कॉलम बना दिए, देखिए बना दिए। दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम बना दिए। देखिए समझ में आ गया। अब देखिए एक केस और होगा, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या करेंगे, अब कॉलम को रो चेंज कर देंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन था कॉलम कितना था, एक चार, तो इसको रो बना दिए एक चार। ठीक है, दूसरा दो पाँच, तो इसका दो पाँच बना दिया। सेम वैल्यू देगा, इसका वैल्यू भी बी आएगा, इसका वैल्यू भी बी आएगा। ऑल आर सेम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे एक बार आओ देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का पहला केस है, पहला एग्जांपल क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। मतलब कह रहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है अनचेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्या करेंगे तब, टोटल रो को कॉलम बना देंगे या टोटल कॉलम को रो बना देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेन डिटर्मिनेंट देखिए है, इसका वैल्यू मान लीजिए बी आया, तो इसका हम टोटल क्या किए, टोटल रो को कॉलम बना दिए, तब फिर वैल्यू बी दे दिया, बी दे दिया। बी को बढ़िया से लिख लीजिएगा, इसका भी मान बी हो गया। फिर क्या किए, इसका कॉलम को रो बना दिए, पूरा को ए को नहीं छोड़ना है, टोटल रो को कॉलम बनाना है या टोटल कॉलम को रो बना देना है। कोई वैल्यू नहीं, डिटर्मिनेंट सेम का सेम वैल्यू देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में बढ़िया से आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 पर चलते हैं। इसको नोट कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, प्रॉपर्टीज नंबर 2, एक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पहला समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का तब भी दिक्कत रह गया पहला में, तो वीडियो को रिवर्स करके चलाइए, फिर पीछे कीजिए। एक बार कीजिए, दो बार कीजिए, तीन बार, चार बार, पाँच बार, 10 बार। एक बार ऐसा होगा कि आप लोगों को हट जाएगा दिमाग में। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड है, बार बार पीछे करके देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रॉपर्टी, इफ ए बराबर ए आई जे एलिमेंट है, एन गुने एन ऑर्डर है, एन जो है एक से बड़ा होना चाहिए। ठीक, इट्स साइन चेंज इफ इट्स टू रोज और इट्स टू कॉलम आर चेंज। बोलिएगा सर ये क्या कह रहा है, हमको समझ नहीं आया। तो समझ में देखिए क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में है दूसरा में, कह रहा है कि कोई भी डिटर्मिनेंट अगर दिया हुआ है, अगर इसका दो रो को आपस में चेंज कर देते हैं, पहला वाला नियम छोड़ दीजिए, एकदम पहला नियम एकदम अलग है। यहाँ पे कह रहे हैं रो से कॉलम नहीं करना है, रो को ही रो में चेंज करना है, कॉलम को कॉलम में चेंज करना है। लेकिन एक बात को ध्यान देना आप लोगों को, क्या कि दो गो, देखिए हर बार लिखे हैं टू रोज, मतलब अगर दो गो रो, तीन गो रो दे दिया है, तो कोई भी दो रो को इधर उधर करेंगे या कोई भी दो कॉलम को इधर उधर करेंगे तो क्या वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू सेम नहीं रहेगा।
अब क्या होगा भाई, वैल्यू सेम इसीलिए नहीं रहेगा क्योंकि अगर जब भी दो कॉलम को कॉलम में ही अदल बदल दिया जाए या दो रो को कॉलम में ही अदल बदल दिया जाए तो वैल्यू उतना ही देगा, सिर्फ पहले जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसका एक निगेटिव वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। कहने का क्या मतलब है, देखिए एग्जांपल देंगे तब आप लोगों को क्लियर होगा। एग्जांपल, हम यहाँ पे दो एग्जांपल देने वाले हैं, दो एग्जांपल। पहला एग्जांपल जो देने वाले हैं उसको हम रो को रो में चेंज करके बताएंगे, दूसरा एग्जांपल देंगे कॉलम को कॉलम में चेंज करके बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला रो वाला बता रहे हैं, रो वाला। रो, मान लिया कोई डिटर्मिनेंट है, मान लिया जाए ऑर्डर 3 का कोई भी डिटर्मिनेंट है 0 0 1। देखिए ऑर्डर 3 का कोई भी डिटर्मिनेंट, इसको क्या किए हैं, इसके साथ क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखिए पहले हम रो को पकड़ रहे हैं, देखिए फर्स्ट नंबर एग्जांपल में रो लिख दिए हैं। अभी जो खेला करने वाले हैं हम रो के साथ खेला करेंगे, और जब ये खेला समझ में आ जाएगा उसके बाद खेला कॉलम के साथ होगा। यही तो है प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए अब खेला क्या करने वाले हैं, इसमें पता है कि ऑर्डर 3 है, इसका मतलब 3 गो रो है या 3 गो कॉलम है। ठीक है, 3 गो रो है, देखिए ना 3 गो कॉलम है, बढ़िया। अब देखिए कोई भी रो, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, ये 1 2 3 1 4 1 0 0 1 ये सब रो है। कोई भी दो गो मन जो भी आपको पसंद है, कोई भी दो गो चुन करके उसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, स्थान को बदली कर दीजिए, लेकिन रो रो रहना चाहिए, कॉलम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी को करके देखते हैं कि पहला रो था 1 2 3 अथा, मान लीजिए जाए कि लास्ट वाला शुरू वाला को आपस में इंटरचेंज कर दिए। ये जो 1 2 3 था और 0 0, मान लो इसको अब ऊपर ले आए, देखिए सबसे नीचे वाला का हम ऊपर लिख दिए 0 0 1, सबसे नीचे था सबसे ऊपर लिख दिए। अब जो सबसे ऊपर का था होगा सबसे नीचे लिख देंगे सीधे। देखिए अब बीच वाला बेचारा अटका हुआ रह जाएगा, उसको साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में लिखा दिए थे 2, 2 को साथ छेड़छाड़ करना है, 3 के साथ नहीं, 2 के साथ हम तो कर दिए। इसका स्थान इस पे भेज दिए, इसका स्थान इस पे भेज दिए, देखिए ना सेम है, खाली जो सबसे नीचे था उसको सबसे ऊपर भेज दिए और जो सबसे ऊपर था उसको सबसे नीचे ले आए। बीच वाला के साथ छेड़छाड़ नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि हमको सिर्फ 2 रो से मतलब था। अब बोलिएगा सर हम बिचला के भी साथ कर सकते हैं, कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इसके जगह इसको कर दीजिए, इसके जगह इसको, कोई भी 2 गो का स्थान अदला बदली करना है, अदला बदली करना है। हम ऊपर वाला नीचे वाला का स्थान चेंज कर दिए, आपको मन है कि पहला दूसरा के चेंज करें तो ये दोनों क्या कर दीजिए, या आपको मन है दूसरा तीसरा को करें तो उसको कर दीजिए, कोई भी 2 गो, कोई भी 2 गो पकड़ लीजिए। हम अभी जो पकड़े हैं पहला तीसरा को पकड़े हैं, आपका जो भी मन है 2 गो पकड़िए चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या हुआ, चेंज हो गया 2 गो रो। अब इसका जो वैल्यू होगा, मान लिया जाए कि इसका कुछ जो वैल्यू होगा, मान लिया कि बी निकल के आया वैल्यू, तो इसका भी सेम वैल्यू होगा, सेम वैल्यू होगा। देखिए इसका भी वैल्यू सेम हो गया। अंतर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके आगे निगेटिव साइन लग जाएगा। इसका अगर मान इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद अगर आंसर बी आता है तो 2 रो को आपस में चेंज करने से जो आंसर आएगा वो -b खाली आ जाएगा, बी के पहले ऋणात्मक दे देगा। ठीक है, ये आंसर का मतलब है डिटर्मिनेंट, इसके आगे से माइनस, ठीक है, इसके आगे माइनस दे देगा। इसका मतलब है इसका वैल्यू उतना ही आएगा जितना कि 1 2 3 1 4 1 0 0 1, इसके आगे ऋणात्मक कर दिए, इससे ही वैल्यू आ गया। देखिए मतलब है कि अगर इसको जितना सोल्व कीजिएगा, अगर इसके आगे ऋणात्मक लगा कर सोल्व किया जाए तो इसके आंसर के बराबर आ जाएगा। देखिए ठीक है, उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल नोट कीजिए, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल को नोट कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल डिलीट होने वाला है, मिटाने वाला है। आप लोग पॉज करके जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे 2 कर लेते हैं। अब यहाँ रो की जगह कॉलम अब लेंगे, कॉलम। फिर उदाहरण दिए, देखिए 1 1 2 3 1 4 1 0 0 1। ठीक है, ये भी 3 ऑर्डर का है। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। देखिए ये ऑर्डर 3 का है। अब इसके साथ क्या करेंगे, पहला जो एग्जांपल दिए थे उसमें रो को रो में बदले थे, अब कॉलम को कॉलम में बदलेंगे। या तो पहला कॉलम को तीसरा में बदल दिए, या पहला को दूसरा के साथ, या दूसरा को तीसरा के साथ, या तीसरा को पहला के साथ। ठीक है, कोई भी दो को पकड़ना है, क्योंकि 2 कॉलम लिखा हुआ है। देखिए पकड़ रहे, हम पकड़ेंगे जो है पहला कॉलम से तीसरा कॉलम। तो पहला कॉलम क्या है, 1 1 0। तो तीसरा जो है वो पहला में उठ के आ जाएगा। देखिए 3 1 1, जो ये लंबा नियत था जो पड़ा हुआ 3 1 1, उसको उठा के चुपचाप यहाँ ले आए। देखिए पूरा ऐसे था, इसको यहाँ ले आए। ई वाला है जो उधर चल जाएगा सबसे लास्ट में। 1 1 0 2 4 0। उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए बढ़िया से। अब कॉलम पर खाली ध्यान देना है, लंबा पर पहले ऐसे करते थे, लेकिन अब ये कॉलम हो गया। देखिए तो क्या किया, जो पहला लाइन में जितना एलिमेंट है इसको लास्ट में ले आए, आई वाला उठा के इधर ले आए। देखिए ना कुछ किए, इसमें क्या किए हैं 1 1 0, ये लंबे नहीं था 1 1 0, जो यहाँ पे लास्ट में ले आए। आई इसका जो जगह था उधर लेके चल गए। देखिए 3 1 1 जो लास्ट में था उसको शुरू में लेके आ गए। अब बीच वाला सेम का सेम रहने दिए। ठीक है, आगे देखिए क्या होने वाला है। अब तो चेंज कर दिए, मान लिया इसका वैल्यू जो है बी है, तो इसका भी वैल्यू बी होगा, निगेटिव होगा। इसका साफ कहने का मतलब है कि इसका उतना ही वैल्यू होगा जितना कि मेन डिटर्मिनेंट जो जितना है उतना ही होगा, सिर्फ उसके आगे क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका वैल्यू उतना ही आएगा जितना कि निगेटिव के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। इसको भी नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 एग्जाम्पल दे दिए, एगो रो को कन्वर्ट कर दिए, वो कॉलम को। ठीक है, अगर जिन विद्यार्थियों को दिक्कत हो रहा है समझने में, 2 बार 3 बार वीडियो को रिवर्स करके चलाइए, सीखिए, आराम से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसको नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 पर। प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे उसके बाद जब ये वीडियो पूरा प्रॉपर्टीज लिखा देंगे तो एक बार फास्ट रूप से हम रिवीजन करा देंगे कि क्या क्या साथों में है, मौखिक रूप से। ठीक है, इसको उतारिए, चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे। चलिए अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ 2 रोज और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी आर प्रोपोर्शनल, देन, सॉरी यहाँ पे बी होना चाहिए, या अगर यहाँ बी लिए हैं तो बी ही होना चाहिए। ये लेंगे तो ए होगा। कराए अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ मैट्रिक्स आ गया। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एम और एन सेम होना चाहिए। एम गुने एन जो है, जहाँ एम और एन सेम होना चाहिए। अब कहने का क्या मतलब है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर बोलिएगा सर डिटरमिनेंट पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, एम बराबर एन, वही तो डिटरमिनेंट है। एम बराबर एन, ऑर्डर एम गुने एन, जहाँ एम बराबर एन, वही स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक,
अब इसका कहने का मतलब है प्रोपोर्शनल, समानुपातिक। समानुपातिक माने उसका गुणज। आप लोग को इसका हिंदी कहने का मतलब है कि अगर किसी डिटर्मिनांट का अगर रो और कॉलम देखेंगे, सबसे पहले हमको रो देखना है। देखेंगे तो दोनों में कोई भी, रो चाहे कॉलम, लेकिन आगे हम रो में बता देते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनांट का दो गो रो एकदम सेम हो जाए, देखेंगे ये भी उतने हैं और भी इतने हैं, मतलब पहला रो में देखेंगे जितना सेम एलिमेंट है जितना कि दूसरा में है, या हो सके तीसरा में है, यानी कोई भी दो रो का एलिमेंट अगर मैच कर जाए, दो रो का एलिमेंट मैच कर जाए, या किसी दो कॉलम का एलिमेंट मैच कर जाए, या प्रोपोर्शनल हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। किसी डिटर्मिनांट का अगर दो रो या दो कॉलम, दोनों के लिए है, रो और कॉलम दोनों के लिए, कि अगर किसी डिटर्मिनांट का दो रो या दो कॉलम अगर मैच कर जाए, पहला कंडीशन ही हो गया, या तो मैच कर जाए और नहीं तो प्रोपोर्शनल भी, समानुपातिक, उसका गुणज बराबर हो गया या समानुपातिक हो गया, दो रो या दो कॉलम, तो उसका मान निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत समय बचने वाला एग्जाम में। अब उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, शून्य। अब कोई लंबा निकालने का जरूरत नहीं है कि सर ये डिटर्मिनेंट 3 गुने 3 ऑर्डर का है सर, तो इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं एक सोल्व अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम, सोल्व अकॉर्डिंग टू थर्ड रो, कोई रो तो कुछ चेक नहीं करना है। अगर ई प्रॉपर्टीज देख लीजिए कि अगर डिटर्मिनेंट में जना रहा है, उसका वैल्यू सीधे जीरो, सीधे जीरो। कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए एग्जाम्पल से 2-3 को एग्जाम्पल हम देने वाले हैं इसका। देखिए पहला एग्जाम्पल कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का, देख रहे हैं 1 2 1 1 2 1 1 0 3, ये डिटर्मिनेंट में क्या किया है, बहुत सारा स्टूडेंट क्या है कि जब इसको बोला जाएगा कि सोल्व कीजिए, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कीजिए, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या है सोल्व करने के लिए लग जाएंगे। सोल्व करने में नहीं, प्रॉपर्टीज आप मिलाइए ना, प्रॉपर्टीज क्यों लिखा रहे हैं, आपको समय बचाने के लिए प्रॉपर्टीज लिखाया जा रहा है। जितना भी प्रॉपर्टीज लिखा रहे हैं क्यों लिखा रहे हैं, ये आपको सोल्व करने में मदद करेगा, समय की बचत करेगा, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में मैच कर जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए, समानुपातिक, तो उसका वैल्यू 0। देखिए तो अब इसका मान आप लोग निकालते रहिए, हम तो सीधे 0 लिख दिए, आप लोग निकालते रहिए, हम सीधे 0 लिख दिए। अब कैसे सर 0 कैसे लिख दिए सर आप, देखिए ना कारण लिखते हैं, कारण, रीजन। रीजन में क्या है, क्यों हम लिखे जो इसका रीजन लिख रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज में क्या ऐसा देख लिए जो मैच खा रहा है, तो मैच खा रहा है, बोलेंगे सर R1 बराबर R3 है, ये कंडीशन हमको मैच कर गया, तब हम जाकर के इसका वैल्यू 0 कर दिए, 0 कर दी। देखिए ना प्रथम रो और थर्ड रो सेम एलिमेंट है, प्रथम रो और थर्ड रो का एलिमेंट सेम है। देखिए प्रथम रो है 1 2 1, थर्ड रो का भी 1 2 1, तो ये तो बोल रहे हैं उतना चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे थे कि वैसा डिटर्मिनेंट जिसका दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट या तो सेम हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए, उसका वैल्यू 0। देखिए यहाँ प्रोपोर्शनल भी है और इक्वल भी है, देखिए 1 2 1 सीधे 0, रीजन लिख दिए क्योंकि R1 है R3 के बराबर है। बहुत सारा एग्जाम्पल देखिए, अब एक रो ले लिए तो एक कॉलम के लेते हैं, 1 0 1 2 1 5 1 0 1, इसका वैल्यू 0। इसका रीजन में क्या देंगे, लिखेंगे कॉलम 1 बराबर कॉलम 3, इसका रीजन यही है। इसका जो कॉलम 1 है जो कॉलम 3 के बराबर हो गया, प्रोपोर्शनल है, बराबर है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। अब बराबर ही नहीं प्रोपोर्शनल के रूप में लिखेगा, देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ तो सेम चल रहा है ना, इसलिए आप 0 कर रहे हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, देखिए डिटर्मिनेंट पढ़ दिए। इसमें हम मान लिया जाए कि 1 5 6, 1 5 6 0 3 4, ठीक। इसको रख दिए क्या चीज, 2 10 12। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। क्या रीजन में क्या लिखाएगा कि प्रथम कॉलम प्रोपोर्शनल टू किसके, थर्ड कॉलम के। बस यही मेन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर 3 में दम है। इस प्रॉपर्टीज जो है, ये गुण जो है डिटर्मिनेंट का, इसमें दम है। दम का मतलब क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 कॉलम या 2 रो का एलिमेंट सेम हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए, सीधे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। पहला में क्या किए हैं, देखिए लिख के बराबर 0। रीजन क्या था, पहला रो तीसरा रो के इक्वल था। इसमें क्या था, 0 कर दिए, क्यों भाई, पहला कॉलम तीसरे कॉलम को एकदम इक्वल हो, ये दोनों में इक्वल हो रहा था, एकदम सेम एलिमेंट आ रहा था। लेकिन तीसरा एग्जांपल ऐसा लिए जिसमें प्रोपोर्शनल, हर बार प्रोपोर्शनल भी हम साथ बोल रहे हैं। प्रोपोर्शनल इसीलिए बोल रहे हैं कि देखिए सेम तो नहीं मिल रहा है, कोई भी सेम मिल रहा है, रो या कॉलम कोई भी सेम नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनल है। कॉलम 1 और कॉलम 3 को देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 3 को देखिए, इसमें देखिए ये कॉलम 1 और कॉलम 3 को देखिए, प्रोपोर्शनल है। हर जगह 2 से गुना हो रहा है, 1 गुने 2 2, 5 गुने 2 10, 6 दूनी 12। इसका प्रोपोर्शनल है कॉलम 3, और जैसे हमको पता चल गया कि प्रोपोर्शनल है, वैल्यू 0। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये तीसरा प्रॉपर्टी भी बढ़िया से समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में क्या है, एक डिटर्मिनेंट है बी, वो जो है डिटर्मिनेंट ए का के गुना है। डिटर्मिनेंट ए का जितना वैल्यू है उसका के गुना है। वेयर बी इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय मल्टीप्लाइंग वन रो और कॉलम ऑफ ए बाय के। कहने का क्या मतलब है कि देखिए, अगर हम समान भाषा में बोलें तो इसका कहने का यही मतलब है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसके पहले किसी अंक का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है। देखिए समझाने भी चलते हैं, समझा भी रहे हैं, एग्जाम्पल भी साथ साथ देंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक है, मान लिया जाए कि कोई डिटर्मिनेंट है, अभी हम 2 ऑर्डर का लेते हैं, छोटा लेते हैं। जब इसको सीख जाएगा तब 3 ऑर्डर का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस जैसे इसका चलेगा उससे ऑर्डर 3 का भी चलेगा। मान लिए जाए कि डिटर्मिनेंट ए है, सॉरी बी है, डिटर्मिनेंट क्या है, बी मान लेते हैं। अब इसको हम बी में क्या किया है कि डिटर्मिनेंट बी है उसके पहले 2 लगा दिया है गुना में। डिटर्मिनेंट तो है ये है, उसके पहले क्या किया है, ये लगा दिया। ठीक, यहाँ पे होना चाहिए क्या चीज, ये होना चाहिए थी, यहाँ पे हो जाएगा बी। ये देखिए यही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट है जो के का गुणज है। देखिए ठीक है, तो इसको हम कितना तरीका से लिख सकते हैं, कितना तरीका से हम लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, पहला तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका। फर्स्ट तरीका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चूंकि 2 गुने 2 ऑर्डर है इसलिए 4 तरीका बन सकता है। अगर ये रहता क्या, ऑर्डर 3 का रहता तो इसमें कितना केस बनता, 6।
अभी हम चलेंगे 4 केस, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम। कहने का मतलब किसी डिटर्मिनेंट के आगे कोई भी गुणज लगा हुआ है। जैसे देखिए ये डिटर्मिनेंट है, इसके आगे 2 गुणज लगा हुआ है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। पहला 4 तरह से लिख सकते हैं। पहला को क्या करेंगे, आगे हम रो पकड़ेंगे, ठीक है। रो में क्या करेंगे, देखिए इसमें गुणज मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर उसके आगे है तो हर एक एलिमेंट के साथ गुना हो जाता था मैट्रिक्स में। अगर मैट्रिक्स के आगे ऐसा रहता लगा हुआ तो ये 2 का गुना हर जगह होना है, हर एलिमेंट पे समान भागीदारी होना। 2 है तब मैट्रिक्स में बता रहे हैं, यहाँ पे भी 2 हो जाता है, यहाँ पे 4 हो जाता है, यहाँ पे 10 हो जाता है, यहाँ पे 12। हर एक एलिमेंट प्रभावित होता था, उसके गुणज से हर एक एलिमेंट प्रभावित होता था। लेकिन डिटर्मिनांट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनांट में सिर्फ और सिर्फ अगर गुणज है तो कोई एक कॉलम है या कोई एक रो है इससे प्रभावित। आप जो भी मन चाहे उसको बना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक का गिनती आना चाहिए, या तो एक रो का गिनती आना चाहिए या एक कॉलम का गिनती आना चाहिए। जैसे देखिए अगर हम कॉलम के साथ छेड़छाड़ भी करें, छेड़छाड़ करने में क्या होता है, देखिए पहला कॉलम हम चेंज कर रहे हैं, दूसरा को सेम रखा, क्योंकि हम बोले हैं कि हर बार कोई ना कोई एक चीज चेंज होगा डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में सब चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें एक पहला रो को चेंज कर दिया। देखिए गुना कीजिए 2 से, तो 1 गुना 2 2 2 हो गया, और 2 गुना 2 4। इसको सेम टू सेम रहने देंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि पहला रो को इससे प्रभावित किया जाए। अब इससे दूसरा रो प्रभावित कर देंगे, तब पहला रो को सेम रखेंगे, दूसरा को प्रभावित करेंगे, तब 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। मेरा रो का कहानी खत्म। पहला रो में क्या हुआ था कि फर्स्ट रो को प्रभावित किया है। दूसरा में क्या केस में क्या हुआ कि पहला रो को सेम रखें, दूसरा को प्रभावित कर दिया। किसी को एक के रखना। आप कॉलम में चलेंगे, कॉलम में अगर मान लीजिए इसको प्रभावित करते हैं पहला कॉलम को, तो क्या हो जाएगा 2 और 10 आई सेम रह जाएगा, 2 अच्छे सेम रह जाएगा। दूसरा कॉलम को प्रभावित करेंगे तो पहला कॉलम सेम रहेगा, आई हो जाएगा 2 दूनी 4 और 12। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के आगे कोई भी वैल्यू गुणज के रूप में हो तो इससे केवल और केवल एक रो या केवल एक कॉलम प्रभावित होगा। प्रभावित होने का मतलब है कि वो उससे गुना हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम। वो रो कोई भी रो हो सकता है, वो कॉलम कोई भी कॉलम हो सकता है। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स रहता इसके आगे लगा रहता तो हर हाल में हम सभी एलिमेंट को समान रूप से गुना करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चौथा केस भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से उतारिए, 5वां केस पर चलते हैं। उतारिए आप लोग। देखिए विद्यार्थियों, प्रॉपर्टीज नंबर 4 तक आप लोग को बढ़िया से उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा बढ़िया से। प्रॉपर्टीज नंबर 4 तक 2 प्रॉपर्टीज को और रख दिए हैं आपके सामने। इसके बाद लगभग इतना ही है। अगर कोई एकागो छूट गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। इतना प्रॉपर्टीज बताने के बाद आज का क्लास इतना ही तक रहने देंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 6 तक। उसके बाद एक बार हम मौखिक रूप से सबको रिवीजन करा देंगे, क्या बताएं। उसके बाद आज के लिए इतना ही। उसके बाद अगला जब वीडियो बनाएंगे तो माइनर और कोफैक्टर पर बताएंगे। माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप आज समझिए इतना ही। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 में क्या है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट के गुना ए रूप में है, मतलब उसका एलिमेंट ए है और उसके साथ मान लिया कि हमको डायरेक्टली रूप से जनाएगा नहीं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो किसी एक रो में कोई कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो जाएगा कि मतलब है कि जैसे देखिए ना, इसमें नहीं झलक रहा है 2 4 6 0 1 3 3 2 1 ऐसा ऐसा एलिमेंट है, लेकिन हमको ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं इस प्रथम कॉलम में 2 से गुना है। देखिए हम कॉलम निकाल थी, कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद देखिए गुना भी करेंगे तो 2 गुने 2 2 दूनी 4 2 3 6। ऐसे हमको झलक जाना चाहिए कि पहला रो में या किसी अन्य रो में या ऐसे अन्य कॉलम में किसी एक अंक का गुणज हुआ है उसमें, ठीक है। वही कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट में अगर के का गुणज पता हमको चल गया
तो उस डिटर्मिनेंट को हम स्पेशल ए के रूप में लिख करके और के लिख दें, या चाहे के पर पावर एन के रूप में लिख दें। अब एन क्या है, के तो आप उसको समझ में आया सर, गुणज जैसे निकाल दिए, देखिए ये डिटर्मिनेंट दे दिए, ठीक है। के ए छुपा हुआ है, दोनों गुना हुआ करके दिया हुआ है के ए, यहाँ पे है क्या चीज, के और ए दिया हुआ है, देखिए के और ए, के ए दिया हुआ है, दोनों का गुना करके के, अलग से हम ए लिख दिए, आई के आ गया, बाहर आ गया के। अब के पर पावर एन का मतलब है कि अगर इस संख्या में किसी और कॉलम में सेम रहता दिखता हमको, उसमें भी लगा हुआ है, उसमें भी लगा हुआ है, तो क्या करते, एक और उसको निकाल के इसके पावर पर रख देते, ठीक है। अगर किसी ऐसा केस होता, अगर ऐसा केस बनता, तो इसको क्या करते, 2 पर पावर n कर करके और एलिमेंट को हम उतार देते। इसका मतलब है पांचवा केस सेम टू सेम चौथा केस के इक्वल, लगभग समझ में आ रहा है ना, चौथा केस जो बताए थे उसका इक्वल है लगभग पांचवा, गुणज वाला। छठा सबसे आसान, देखिए अगर आपको पता चल गया कि किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में कोई खास संख्या जुट रहा है, ठीक है, या खास संख्या घट रहा है, कोई खास संख्या जुट रहा है या कोई खास संख्या घट रहा है, तो उसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। जैसे क्या सेपरेट करने का मतलब है, इसमें क्या है, क्या जुट रहा है, इसमें जो जुट रहा है कौन कॉलम है, पहला कॉलम में हो रहा है, देखिए प्रथम कॉलम इतना है, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। प्रथम कॉलम में क्या कर रहा है, असली एलिमेंट था सिर्फ ए, उसमें जुट रहा है क्या, A2। तीसरा में, दूसरा में क्या है, P1, उसमें एलिमेंट कौन जुट रहा है, P2। तीसरा M1 है, उसमें M2 जुट रहा है। इसका मतलब है कि हमको पता चल गया कि पहला कॉलम में अन एलिमेंट भी जुट रहा है आ करके, तो इसका अलग अलग करके 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। अब बीच में प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि प्लस हो रहा है, देखिए पहला डिटर्मिनेंट बना दिए क्या चीज, जो मेन एलिमेंट है, आगे मेन एलिमेंट के साथ लिख देते हैं। मेन एलिमेंट क्या था, A1 P1 M1, देखिए मेन एलिमेंट है, जुट रहा उसको छोड़ देंगे, आगे जो मेन एलिमेंट है उसको पकड़ेंगे, A1 P1 M1, इसको छोड़ देंगे जो जुट रहा है। मेन अब लिखेंगे दूसरा कॉलम का BDL, इधर है CRV प्लस। अब क्या क्या कर रहे हैं सर, आप समझ में नहीं आ रहा, अभी आप लोगों को समझ में आया। देखिए अब ये तो लिख दिए, एक बार क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं दोस्त, पहला कॉलम को उठा करके पहला कॉलम, अब बोलेगा सर इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं, यही तो प्रॉपर्टीज है, यही तो प्रॉपर्टीज, अब इधर लिखेंगे, जो छूट रहा है ना उसको इधर लिखें। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें पहला कॉलम में जो है एडिंग का क्रिया चल रहा है, पहला कॉलम में देखिए ना एडिंग का क्रिया चल रहा है दोनों में सब, तो इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉलम तो सेम रखेंगे दोनों में, लेकिन इसमें जो है ये जो एडिंग है उसको 2 गो कॉलम बना करके लिखेंगे। पहला कॉलम तो ओरिजिनल एलिमेंट ले लिए, दूसरा में जो जुट रहा है वो कॉलम बना देंगे, जैसे दूसरा में A2 P2, उसके बाद M2, A2 P2 M2। अब इसमें ओरिजिनल लिया, इसमें जो एडिंग है वो ले रहे हैं, अब बाकी सेम का सेम रहेगा, BDL CRV। तो मित्र देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में हमको ऐसा पता चल गया कि हमको कि किसी रो या किसी कॉलम के साथ खेला हुआ है, अब खेला के मतलब क्या हुआ है, या तो ऐड हुआ है या जोड़ हुआ है, या खेला में भी आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी पे गुना हुआ है। लेकिन अभी हम इसको समझना है कि मान लिया कि ऐड हुआ है, ऐड होने का क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, लेकिन जितना एलिमेंट आ करके जिस कॉलम या जिस रो में जितना अलग से एलिमेंट आकर के जुटा है उसका अलग से रो और कॉलम एक बना लेंगे, ठीक है। ओरिजिनल वाला धर देंगे, चूंकि इन लोग आके जुटा है ना, इसको अभी भूल जाएंगे कि जुटा है। ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल A1 P1 M था,
ये भी सब तो ओरिजिनल है, इसको उतार दिए। ये डुप्लीकेट जो आ करके जुटा है उसका भी एक डिटर्मिनेंट बना देंगे। देखिए डुप्लीकेट ओरिजिनल वाला के छोड़ दिए, A2 P2 M2, अब बाकी सब तो ओरिजिनल है। ये दो को डिटर्मिनेंट अगर इसको जोड़ेंगे तो उतना ही वैल्यू देगा जितना कि ये वाला डिटर्मिनेंट देगा। ठीक है, यही 6 प्रॉपर्टीज था। अब आप लोग के आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाता है, एक बार आप लोग को क्विक रिवीजन कराते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का टोटल रो को कॉलम चेंज कर दिया जाए या टोटल कॉलम को रो बना दे, दोनों बात एक ही है। या तो टोटल रो को कॉलम बना दीजिए या सभी कॉलम को रो बना दीजिए। अगर ऐसा करने से डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम, किसी भी दो रो दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा सिर्फ निगेटिव आ जाएगा। जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसके आगे निगेटिव लग जाएगा। ठीक है, दो को चेंज करने पर। आगे तीसरा कि किसी भी रो और कॉलम हमको पता चल गया कि समानुपातिक है या इक्वल है, कोई भी दो को कॉलम पकड़ लीजिए, कोई भी दो को रो पकड़ लीजिए, अगर हमको पता चल गया कि दोनों मैच कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कॉलम देख लिए एक रो देख लिया, ऐसा नहीं देखना है। तो रो रो के साथ देखेंगे या कॉलम कॉलम के साथ देखेंगे। अगर हम पता चल गया कि रो किसी दूसरे रो के साथ एकदम इक्वल हो रहा है या प्रोपोर्शनल हो रहा है, या किसी कॉलम दूसरे कॉलम के साथ बराबर हो रहा है या प्रोपोर्शनल हो रहा है, उसका वैल्यू सीधे 0, कोई सोल्व नहीं करना। चौथा प्रॉपर्टीज कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के आगे कोई भी संख्या गुणज के रूप में आ जाए तो सिर्फ किसको प्रभावित करता है, किसी एक कॉलम या किसी एक रो को। प्रभावित करने का मतलब है उसके साथ गुना। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिटर्मिनेंट के आगे कोई वैल्यू है और सब एलिमेंट में गुना हो जाएगा। ऐसा कब होता था, मैट्रिक्स जब पढ़ते थे तब होता था। अगर मैट्रिक्स में कोई संख्या को बाहर गुना के रूप में लिख दिया जाए तो हर एलिमेंट के साथ हमको गुना करना पड़ जाएगा, हर एलिमेंट के साथ। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी गुणज अगर आ गया तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को प्रभावित करेगा, यानी उसके साथ गुना होगा। कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम जिसके साथ आप चाहें उसके साथ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5 भी प्रॉपर्टीज नंबर 4 ही है, लगभग सेम है। प्रॉपर्टीज नंबर 6 में बताए हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम किसी में भी पता चल गया कि कोई खास एलिमेंट आकर जुट रहा है तो उसके दो सेपरेट डिटर्मिनेंट बना करके ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर घटा रहा है तो घटा देंगे, बस। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं मेरे वीडियो पर, कृपया चैनल को एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।